फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है जब से परमवीर सिंह भंडारी, जो कि एक्स कमिश्नर मुंबई के हैं, उनके द्वारा एक बम फोड़ा गया। सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी गई जिसके चलते एक बवाल मचा हुआ है। लेकिन वहीं शरद पवार जी के घर पर आज मीटिंग हुई और अब जो स्पेकुलेशन राउंड ऑफ कर रहा था खबरों में कि अनिल देशमुख रिजाइन कर सकते हैं, उस पर विराम लग गया है। अनिल देशमुख गृह मंत्री बने रहेंगे, ये कहना है जयंत पाटिल का। ये खबर निकल कर आ रही है। क्या है पूरी खबर मैं आपको बता दूं। मीटिंग हुई शरद पवार जी के घर पर, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें अजीत पवार, जयंत पाटिल, सोर्सेस का कहना है सुप्रिया सूले और संजय राउत भी थे। अब उस मीटिंग के बाद जयंत पाटिल ने क्लियर कर दिया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख रिज़ाइन नहीं करेंगे। गृह मंत्री चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कहना है। पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। खबर ये आ रही है कि शरद पवार के घर की बैठक खत्म हुई। जयंत पाटिल बोले गृह मंत्री बदलने का सवाल ही नहीं। एंथिलिया मामले में आप लोगों ने देखा है किस तरह से परमवीर सिंह भंडारी ने एक चिट्ठी लिखकर बम फोड़ दिया है जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की कई लोगों ने मांग की है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, राज ठाकरे भी शामिल हैं। तो अब इधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को, जयंत पाटिल और अजीत पवार को घर पे बुलाया, लेकिन सोर्सेज का कहना है सुप्रिया सूले भी अवेलेबल थी और संजय राउत भी। महाराष्ट्र में चल रही सियासी भूचाल के चलते ये मीटिंग हुई। शरद पवार के घर हुई मीटिंग जब खत्म हुई, बैठक के बाद जयंत पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री को बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और वहीं एक और खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में डीआईजी एटीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने मनसुख हिरेन के मौत के मामले को सुलझाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के निलंबित सिपाही विनायक शिंदे और नरेश धरे नाम के एक सटोरिये को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनआई का ट्वीट है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मनसुख हिरेन डेथ केस हैज बीन सॉल्व्ड। डीआईजी महाराष्ट्र एटीएस शिवदीप लांडे suspended Mumbai police constable Vinayak Shinde and Naresh Dhare Buki were arrested in connection with the death earlier today, जिसके चलते का कहना है कि मनसुख हिरेन डेथ केस मामला सॉल्व हो गया। हालांकि ये केस अब एनआईए के हाथ में है, तो देखना होगा अब इस पर एनआईए की क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो स्पेकुलेशन और राउंड ऑफ न्यूज़ चल रहा था कि अनिल देशमुख रिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर एक विराम लगा दिया है जयंत पाटिल ने। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ओपोजिशन इस पर क्या मांग करती है। तो फिलहाल एक बड़ा टर्मोइल महाराष्ट्र में। फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा कल सुबह।